बहल सर, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो नेता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर लेंगे ये आखिरकार? अब भारत की मर्जी है, भारत ने संधि तोड़ दी है, अब भारत तय करेगा कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट हमने दिया है अमित जी। हमने कहा खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, और पाकिस्तान ने तो कहा था ना खून की नदियां बहेंगी। तो पानी तो हम तब तक नहीं देंगे इनको जब तक ये टेरर का रास्ता नहीं छोड़ते, टेरर एज अ टूल को नहीं हटाते, तब तक हमारा पानी का जो ट्रीटी हमने 1960 में की थी और जिससे 25% पूरी जीडीपी पाकिस्तान की डिपेंड करती है, और स्पेशली पंजाब और सिंध को यह पानी देता है, जहां पे फर्टाइल लैंड, जहां पे उसकी कल्टीवेशन होती है, मेन कल्टीवेशन होती है, जहां पे वो अपने एडिशनल डैम्स बना रहा है। हमने तो अभी एक ही मैसेज दिया था उनको, एक कैनाल बना के। उसके बाद हम अब जो करने जा रहे हैं कि हमने ना केवल रैटल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब के ऊपर है उसको खत्म करेंगे, पर अब हम तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि वुलार डैम पे है, और वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, और उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा जब ये वुलार प्रोजेक्ट या वुलार बैरेज बन के तैयार हो जाएगी, तब ना केवल हम फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकेंगे, अब पानी को जब हम चाहेंगे तब छोड़ेंगे। अब देखिए सर, ये मैनेजमेंट की बात जब आ रही है तो पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने हमला किया, उनका तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही इधर उधर हो गया, यानी कि संभाल ही नहीं पाए अपने मैनेजमेंट को। खास तौर पे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरा डिसमैनेज हो गया। अब पाकिस्तान को ये देखने को मिला, और पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रखा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान की ओर से जो उनके जर्नलिस्ट हैं अब राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान को भी भारत जैसा आधुनिक S-400 सिस्टम लेना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो पहले से इस तरह का सिस्टम मौजूद है, HQ-9, लेकिन भारत ने उसे ही ध्वस्त कर दिया। जरा सुनिए कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से अब गुहार लगाई जा रही है कि उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, क्या किस तरह से उनकी जो सरकार है अब भारत की तरह भारत के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आए। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड, दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है।